प्रयागराज महाकुंभ में यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल के साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और आज महाकुंभ में प्रयागराज नगर निगम सदन की विशेष बैठक हुई है। इस बैठक में जो 100 निर्वाचित पार्षद हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था। ज्यादातर पार्षद इस बैठक में शामिल भी हुए। बैठक में शामिल होने के बाद सभी पार्षदों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। सभी पार्षदों को ये स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है और यहाँ पर भोज का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस वक्त जो पार्षद हैं वो मेयर गणेश केसरवानी की अगुवाई में त्रिवेणी स्नान करके वापस लौटे हुए हैं और आज की बैठक में कई बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं इसे लेकर हम बात करते हैं मेयर गणेश केसरवानी जी से। कौन कौन से प्रमुख फैसले लिए हैं आप लोगों ने आज सदन की बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से आज यह प्रयाग के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। नगर निगम सदन की पहली बार किसी कुंभ मेले में बैठक आहूत हुई हो, तो हमारे प्रयागराज के सभी माननीय पार्षदों के लिए और जनता के लिए एक बड़ा अद्भुत अवसर रहा। और इस विशेष बैठक में एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो अद्भुत व्यवस्थाएं की है, शहर का सर्वांगीण विकास किया है, बुनियादी ढांचा नए आकार लिए हैं, उसके लिए आभार ज्ञापित किया गया, धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही साथ 462 करोड़ रुपए से शहर के विकास की परियोजनाओं को आज हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा चूंकि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, सामाजिक समरसता और एकता का यह अद्भुत मेला जो भारत के जीवन, संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं को एक विराट स्वरूप का दर्शन कराता है, निश्चित रूप से आज पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन के कारण कहीं न कहीं एक चिंतन का विषय है। और इस भौतिक युग में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें ब्रेक लेना होगा। तो भारत की जो जीवन पद्धति है, भारत का जो जीवन का सार है, वो प्रकृति सम्मत है। भारत का जो अध्यात्म है वो सारे। संक्षेप में बताइए फैसले क्या क्या लिए आप लोगों ने? तो इसलिए इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव का संकल्प आज पारित हुआ है कि प्रयागराज के अंदर भारत के जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास की ओर गए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और जब चित्रकूट की तरफ जाने लगे तो जमुना जी का पार किया उन्होंने और जमुना जी का स्नान भी किया। दुनिया ये जानती है, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो गंगा जी के साथ साथ जमुना जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पार किया और स्नान किया, पूजा अर्चना किया। तो ये जो पौराणिक महत्व था, इसको राम सेतु एक बना करके पैदल जो हमारे अरेल का तट है, यमुना बैंक रोड का जो तट है, दोनों तरफ ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के केंद्र हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक राम सेतु पैदल मार्ग का बनेगा जो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए एक अद्भुत रहेगा। तो उसका भी संकल्प पारित हुआ है। इसके अलावा हमारे जो स्वच्छता के मित्र हैं, नगर निगम का पूरा परिवार रहा है, हमारे शहर के जो लोग रहे जिन्होंने दिल खोल करके पूरे करोड़ों तीर्थयात्रियों की सेवा करने का काम किया है, शहर की जनता, नगर निगम परिवार, हमारे सभी माननीय पार्षदगण, सभी अधिकारी, सभी हमारे स्वच्छता मित्र, इन सब के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके और सब लोगों ने आस्था की एक साथ सामूहिक डुबकी लगा करके बेहतर प्रयागराज के माध्यम से पूरे विश्व को आकर्षित करने का एक बार पुनः हम सब लोगों ने संकल्प लिया। 3 बड़े फैसले लिए गए। एक तो ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, राम सेतु का निर्माण कराया जाएगा, इसके साथ साथ 462 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी किया गया। और पूर्व में एक साहित्य पार्क भी यहाँ पर वो भी स्वीकृत हुआ है, तो उसके प्रति भी प्रदेश सरकार को आभार व्यक्त किया गया है। साहित्य पार्क भी एक अलग प्रकार, चूंकि ये साहित्य की भूमि है, प्रयागराज ने भारत के साहित्य को गढ़ने का काम किया है। अनेक मूर्धन्य साहित्यकार प्रयागराज में है, तो उनकी रचनाएं, उनकी प्रतिमाएं, उनका साहित्य, अनेक साहित्यिक संगोष्ठियों को आगे बढ़ा करके भारत के जो लोक जीवन है, लोक साहित्य है, लोक कलाएं हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए एक साहित्य पार्क का भी। ये राम सेतु पर कितना खर्च आएगा? ये इसका डीपीआर सेतु निगम से बन रहा है, लगभग 400-500 करोड़ रुपए से कम नहीं आएगा, इतना लगभग आएगा। और ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ये तो क्या राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, या कि नगर निगम उसको संचालित कराए? नहीं, नगर निगम का यह प्रयास है और एक संकल्प पारित हुआ है। हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे इस संकल्प के माध्यम से, क्योंकि प्रयाग आज पूरे दुनिया के लिए एक परिवर्तनकारी स्थल हुआ है। अनेक प्रकार के सामाजिक बदलाव प्रयाग की धरा पर हुआ है। सामाजिक समरसता
भी यहीं से स्थापित हुई है और इस कारण आज पूरी दुनिया प्रयाग के माध्यम से भारत के जीवन को समझना चाहती है। तो ये प्रयाग का एक प्रकार से कर्तव्य है कि पूरे विश्व को भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यता और भारत के आध्यात्मिक जीवन से परिचित कराए। इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में जब खुलेगा तो पूरी दुनिया यहाँ आकर के उसका अध्ययन करेगी और प्रकृति सम्मत समाज का एक वैश्विक निर्माण होगा। ये पहला मौका होगा जब नगर निगम की का सदन जो है वो आपके कैंपस से बाहर कहीं आयोजित हुआ है। ये संगम में हुआ है, त्रिवेणी संगम में, और ये महापौर जी की अध्यक्षता में हुआ है और महापौर जी ने एक अहम फैसले लिए हैं 462 करोड़ के। तो हम लोगों को आने वाले समय में एक प्रयागराज को एक नई सौगात मिलेगी और महापौर इसके धन्यवाद के पात्र है जो इस तरह का प्रयोजन किए और हमें यहाँ पर ले आए। क्या सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए? सर्वसम्मति से फैसले लिए गए और प्रयागराज के विकास के लिए और जो भी योजनाएं हैं उसके लिए भी माननीय महापौर जी ने राज्य सरकार से अनुरोध करें कि जो हम लोग ये जो नया ढांचा जो ये पूर्व बना हुआ है जितने बन गए हैं इसके लिए रख रखाव के लिए भी हम लोग सरकार से मतलब निवेदन करेंगे इसको हम आगे भी बढ़ा सकें, जिससे हम बिल्कुल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टियों के पार्षद थे क्या आज की बैठक में वो लोग भी शामिल हुए या नहीं? यस, वो भी शामिल हुए। हर पार्टी के सपा और जो भी हैं सब शामिल हुए और बाकायदा महापौर जी का साथ भी दिए। उन लोगों ने भी यही कहा कि हम लोग के जीवन में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि महापौर जी हमारे ऐसे हैं तो हम पार्टी ना देखते हुए इनका साथ देंगे और सर्वसम्मत से सब लोगों ने इन जो हम लोग के संकल्प थे उस पर पारित भी किया। प्रयागराज महाकुंभ से नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश गया है, यहाँ भी कुछ किया है नगर निगम ने भी कुछ? नगर निगम लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है और जो यह ऐतिहासिक मेला हुआ है, यह हमारे माननीय महापौर जी और हमारी नगर निगम की टीम के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लेके आज हमारे नगर निगम को परचम लहरा रहा है। हमारा कुंभ में जो इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा जो कुंभ है और इसमें जो भी नगर निगम का बड़ा योगदान, नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान और नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज नगर निगम सदन की विशेष बैठक आज महाकुंभ में हुई और पहला मौका है जब नगर निगम कैंपस से बाहर सदन की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और जो फैसले लिए गए हैं वो प्रयागराज के लोगों के लिए और यहाँ पर आने वाले दुनिया भर के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.